प्रेमियों, अभी थोड़े दिन पहले ही सद्गुरुदेव महाराज जी ने अमरधाम मुंबई के अंदर कृपा फरमाई। तो महाराष्ट्र के विदर्भ के एक जिले से एक गुरमुख प्रेमी किसी काम के सिलसिले से मुंबई आए थे। तो श्री दर्शनों के लिए अमरधाम में आए। कहने लगे कि हम हमेशा से सुनते थे कि श्री गुरु महाराज जी हमारे परम हितैषी हैं, लेकिन सुनते तो थे, अनुभव हमने पहली बार किया है जब हमारे जीवन में ऐसा घटित हुआ है। कहने लगे कि हमारी रेडीमेड कपड़े की एक दुकान थी। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। काम बढ़ता ही गया। तब हमारे मन में ये ख्याल आया कि सारा सामान बाहर से मंगवा करके दुकान पर बेचते हैं, तो क्यों ना अपनी एक फैक्ट्री लगा लें, ताकि हमें सस्ता भी पड़े और अच्छा भी रहे। लेकिन हमने सोचा कि इतनी गुंजाइश तो नहीं है। तो हमारा एक पुराना दोस्त था, भाइयों की तरह ही था, उसको हमने अपना पार्टनर बनाया। दोनों ने मिलकर रेडीमेड कपड़े की एक फैक्ट्री लगाई। अब महापुरुषों की कृपा तो थी ही, काम बड़ा अच्छा चला। इतना चला कि दूसरे शहरों में भी दुकानें खोलनी पड़ी। अब देश के हर कोने में हमारा माल जाने लगा। श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा बरस रही थी। कुछ सालों के बाद जो हमारा पार्टनर था, दोस्त था, उसके मन में खोट आ गया। भगत जी कहने लगे कि मैंने किसी काम से 8 से 10 दिन के लिए बाहर जाना था, तो वो मौके की तलाश में था। खाली ब्लैंक पेपर ले आया और मुझसे कहने लगा कि इन पर साइन करते जाओ। अगर पीछे कोई ज़रूरत पड़ी तो तुम तो यहाँ होंगे नहीं, काम रुकना नहीं चाहिए। अब मैंने सोचा बड़ा हितैषी हैं, विश्वासी हैं, तो मैंने ब्लैंक पेपर पर साइन कर दिए। बाहर चला गया। 8-10 दिन के बाद जब वापस आया, मैं फैक्ट्री गया तो मुझे कहने लगा कि आप फैक्ट्री छोड़कर चले जाओ। मैंने पूछा, हम दोनों इसमें साझीदार हैं, तो भला मैं ये फैक्ट्री कैसे छोड़ सकता हूँ। तब उसने मुझे पेपर दिखाए और कहने लगा कि तुम्हारे साइन हैं और तुमने अपनी इच्छा से यह फैक्ट्री और सारा कारोबार मेरे नाम कर दिया है। इतना देखने की देरी थी कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। घर में इतनी गुंजाइश नहीं थी। कर्ज के चक्कर में मेरा घर भी बिक गया था। अब अदालत तो सबूत मांगती है, सबूत सारे उसके पास ही थे। मेरी कोई चली नहीं। मैं सड़क पर आ गया। 2 बच्चे साथ थे। जब मैंने अपने रिश्तेदारों से, जो मेरे मित्र थे, उनसे मैंने रहने के लिए मकान पूछा, तो किसी ने मुझे मकान नहीं दिया। जब हमारे पूजनीय महात्मा जी जो रहबर थे, उनको जब ये मालूम हुआ कि हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ है, तो उन्होंने कहा, आप थोड़े दिन के लिए यहाँ आश्रम में रह सकते हो। हम कोशिश करते हैं कहीं पर आपको किराए पर मकान दिलवा देंगे। थोड़े दिन के बाद किराए पर महात्मा जी ने अपनी जिम्मेवारी ली कि किराया अगर ये नहीं देंगे तो हम दे देंगे। हमें मकान किराए पर मिल गया। तब महात्मा जी ने हमसे कहा कि आप चारों ने, सारे परिवार ने सुबह शाम आरती पर आना है और 2 घंटे भजन करना है। ये श्री गुरु महाराज जी के वचन हैं। अगर ऐसा करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। भगत जी कहने लगे, हमारा विश्वास टूट चुका था। हमारा तो कुटिया में आने का मन ही नहीं करता था, लेकिन महात्मा जी ने हमें धक्के से अपने साथ जोड़ के रखा, साथ बिठाकर 2 घंटे भजन करवाया। तो महापुरुषों की ऐसी कृपा हुई कि थोड़े समय के बाद थोड़ा कर्जा लेकर हमने दोबारा कारोबार शुरू किया। लेकिन महात्मा जी ने हमसे कहा कि काम शुरू करो, लेकिन दरबार के नियमों को और जो 2 घंटे भजन श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना। प्रेमी कहने लगे कि दरबार के नियमों की श्रद्धा से पालना करते हुए कारोबार भी बढ़ाया और कोशिश करते रहे। महापुरुषों की ऐसी कृपा हुई कि आज शहर के अंदर हमारा बहुत बड़ा शोरूम है। ये महापुरुषों के कितने उपकार हैं। जब थोड़ा कष्ट आता है तो गुरुमुखों का विश्वास डावाडोल हो जाता है। महापुरुष वर्णन करते हैं कि कभी भी विश्वास तोड़ने की जरूरत नहीं है। दरबार के नियमों को हमेशा अपने हृदय में बसा करके रखो, फिर संसार के अंदर रहते हुए भी किसी प्रकार की आपको कोई कमी नहीं आने वाली। ये महापुरुषों ने हमारी कितनी गारंटी ली है। अगर हम गफलत करते हैं, अगर हम कोशिश नहीं करते, कमज़ोर पड़ जाते हैं दरबार के नियम निभाने में, तो ये हमारी भारी गलती हो जाती है। महापुरुषों के पावन वचन है कि दरबार के नियमों की श्रद्धा से रोजाना पालना करनी है। एक दिन भी दरबार के नियम नहीं छोड़ने। फिर संसार में रहते हुए बेफिक्री से जीवन व्यतीत करो। किसी प्रकार की तकलीफ आपको नहीं होगी। महापुरुषों ने ऐसा विश्वास हमारे को दिलाया है। इसीलिए गुरुमुखों, सभी वेद शास्त्रों ने, सभी संतों ने अपनी वाणी में महापुरुषों की महिमा का गायन किया है। वर्णन करते हैं कि समय के पूर्ण महापुरुष उस परमपिता परमात्मा का ही रूप होते हैं और जो जो भी महापुरुष वचन फरमाते हैं
जो भी रचना करते हैं, लीलाएं करते हैं, वे सारी की सारी दुर्दर्गाई होती हैं। ये महापुरुषों की अपने सेवकों पर कितनी कृपा होती है कि अपने सेवकों की भलाई के लिए, उनके हित के लिए ऐसे आलीशान दरबार की रचना करते हैं। महापुरुष तो कृपा कर ही रहे हैं। हम अपने अंदर, ये हृदय के अंदर विचार करें कि हम दरबार के गुरुमुख तो कहलाए, क्या हम वास्तव में गुरुमुख बने भी? गुरुमुख बनना मतलब महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में धारण करना, वही गुरुमुख बनने की असली परिभाषा है। महापुरुष वर्णन करते हैं कि जो भी सेवक जन उनके वचनों की पालना करते हैं, उनको किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का क्लेश नहीं व्यापता। ये गुरुमुख का असली फर्ज बनता है कि महापुरुषों के वचनों को सत्य सत्य मान करके उन्हें अपने हृदय में धारण करें। हर गुरुमुख की यही तमन्ना होती है कि महापुरुष हमारे हृदय के अंदर विराजमान रहें। रोजाना हम देखते हैं श्री चरणों में कितनी विनतियाँ आती हैं। कई गुरुमुख प्रेमी विनती करते हैं कि स्वामी जी हमारी बाजू मत छोड़ना। कोई कहते हैं जैसे अभी साक्षात दर्शन हो रहे हैं, ऐसे हृदय के अंदर भी दर्शन हो जाए। और कई प्रकार की विनतियाँ होती हैं, लेकिन सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी सिर्फ एक ही वचन फरमाते हैं कि दरबार के 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करो और 2 घंटे भजन करो, आपके घट के अंदर भी ऐसे ही दर्शन हो जाएंगे। जब महापुरुषों ने ये वचन फरमाए हैं तो क्या हमने उनके वचनों की पालना की? मन के धोखे में आकर के, गफलत में आकर के उन वचनों को भूल जाते हैं। फिर महापुरुषों का दर्शन हृदय के अंदर हो, ऐसी भी तमन्ना होती है। संतों ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, सतगुरु को जो मिलना चाहे कर चरणों से प्यार, छोड़ कर तू मनमति को गुरु मूरत हृदयदार। मन रमा कर प्रभु ध्यान में पी ले प्रेम का जाम, बन जाएंगे मीत सखा तेरे सुख राशि सुखधाम। हे जिज्ञासु, अगर तू चाहता है कि महापुरुषों का ध्यान हृदय में बस जाए तो उनके चरणों से अपनी प्रीति को बढ़ा। जो महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं, अगर उनकी श्रद्धा से रोजाना पालना होती है तो श्री चरणों से जिज्ञासु की प्रीति बढ़ती चली जाती है। साथ में वर्णन किया है कि मन के कहने पर आकर के जो कर्म करते हो उनको छोड़ करके गुरुमति को अपने हृदय में धारण करो। जब ऐसा करोगे तो अपने आप को महापुरुषों के चरणों से जोड़ते हुए पाओगे। और जो हमारा दिल होता है, हमारे हृदय के अंदर तमन्ना होती है कि महापुरुष हमारे हितैषी बन जाएं, तो वह हमेशा हमेशा के लिए हमारे हितकारी बन जाएंगे। जैसे अभी साक्षात हमें सामने दर्शन हो रहे हैं। जब महापुरुषों के वचनों की हृदय से पालना करते हैं तो महापुरुष ऐसे ही साक्षात 24 घंटे हमारे अंग संग रहते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी इस चीज का अनुभव कर चुके हैं वही बतलाते हैं कि दरबार के नियम निभाने से महापुरुषों की उनको कितनी कृपा प्राप्त हुई है। तो गुरुमुखों, हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि महापुरुषों की कृपा को अपने हृदय में धारण करके दरबार के नियमों की श्रद्धा से पालना करते हुए महापुरुषों के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपना लोक परलोक सुहेला कर लें। प्रेमियों, श्री सद्गुरुदेव दयाल हमारे सबके हितकारी हैं, जीवों का हित करते निस दिन ये तो परोपकारी हैं। ऐसे सतगुरु के दर्शन कर सबके दिल में खुशी समाई है, खुले खुले आशीर्वाद मिल रहे सबको लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों, गोस्वामी तुलसीदास जी के ये पावन वचन हैं। अपनी वाणी में फरमाते हैं कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलील सतगुरु चरण, चात्रिक तुलसीदास। चात्रिक की मिसाल देकर ये वचन फरमा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि चात्रिक पक्षी जो होता है वो केवल स्वाति नक्षत्र में जब मेघ जल बरसाते हैं तो केवल उसी का जल पान करता है, और जो नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र हैं तो केवल उनमें से स्वाति नक्षत्र में जो जल बरसता है उसी जल का ही पान करता है, दूसरे जल का पान नहीं करता। तो इसी तरह कहते हैं कि सद्गुरु के चरण जो हैं वो मेरे लिए भी स्वाति सलील की तरह हैं, स्वाति जल की तरह हैं, और मुझे सद्गुरु का ही ओट आसरा है, उनका ही भरोसा है, उनका ही विश्वास है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चात्रिक की मिसाल दी है। अब पक्षी तो सैकड़ों हजारों तरह के हैं, अनेकों जातियाँ प्रजातियाँ हैं उनकी,
उनको प्यास लगती है तो कहीं से भी जल ग्रहण कर लेते हैं, नदी से भी पीते हैं तो सरोवर से भी पीते हैं, छप्पर से भी पी लेते हैं तो कभी गड्ढे से भी पी लेते हैं। लेकिन चात्रिक को चाहे कितनी भी प्यास क्यों न लगी हो, वो केवल स्वाति जल ही पीता है, दूसरा जल ग्रहण नहीं करता। मान्यता तो ये भी है कि वह गंगा जल भी ग्रहण नहीं करता, उसका आधार केवल स्वाति जल है। तो ऐसे ही गुरुमुखों का आधार, गुरुमुखों का ऊट आसरा, गुरुमुखों का सहारा केवल सद्गुरु ही होते हैं। वो दूसरे सहारों पर विश्वास नहीं करते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे साथे, नाम लिखे आए दिल ते निगावां ते, नाम लिखे आए दिल ते निगावां ते, दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे सावां ते, नाम लिखे आए दिल ते, ओ नाम लिखे आए दिल ते निगावां ते, दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे सावां ते, दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे सावां ते, नाम लिखे आए दिल ते निगावां ते, नाम लिखे आए ते निगावां ते, दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे सावां ते, नाम लिखे आए दिल ते निगावां ते, नाम लिखे आए दिल ते निगावां, दाता तेरा नाम लेने तेरे सावां ते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।